नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी आपकी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे साथियों, ठीक है। जल्द से जल्द आ जाएंगे साथियों, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भाई जो भारत की जो तटीय सीमाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे साथी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्त कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, भारत की, ठीक है। बिल्कुल बेस से और बिल्कुल ही रटने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्त, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे साथियों। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि भारत की तटीय सीमा हम पढ़ने वाले, लेकिन तटीय से पहले दोस्त हम देखेंगे कि भारत की, यानी जो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है भाई, यदि हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा, यदि हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की, तो दोस्त आपको ध्यान रखना है कि सर जी क्या ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है भाई कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 16 राज्य प्लस प्लस 16 राज्य और दो और मित्र दो दो यूटी से मिलती है। किससे? दो यूटी, यानी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर जी कैसे? सर जी कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे मित्र इधर, ठीक है, इधर ध्यान देंगे भाई, बिल्कुल इधर ध्यान देंगे भाई, बहुत ही आराम से। जो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है, यदि हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भाई पहले नंबर पर गुजरात, कौन सा आ जाता है मित्र? तो पहले नंबर पर आ जाता है गुजरात, दूसरे नंबर पर आ जाता है राजस्थान, तीसरे पर आ जाता है पंजाब, चौथे पर आ जाता है भाई दो यूटी, यानी अर्थात पहली यूटी आ जाती है भाई जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दूसरी यूटी आ जाती है भाई, दूसरी यूटी आ जाती है हमारी लद्दाख। यदि बात करते हैं हिमाचल प्रदेश नंबर 4 पर, ठीक है, नंबर 5 उत्तराखंड, ठीक है, और भाई उत्तर प्रदेश नंबर 6, बिहार नंबर 7, और भैया भैया नंबर नंबर 8 सिक्किम, नंबर 9 आ जाता है भाई असम, नंबर 10 पर आ जाता है मेरे मित्र अरुणाचल प्रदेश, नंबर 11 पर आ जाता है भाई नागालैंड, नंबर 12 पर मणिपुर, नंबर 13 पर आ जाता है भाई कौन सा? नंबर 13 पर आ जाता है हमारा मिजोरम। नंबर 14 पर आ जाता है मित्र, यदि हम बात करते हैं नंबर 4 पर क्या आ जाता है भाई? त्रिपुरा आ जाता है नंबर 14 पर। नंबर 15 पर आ जाता है मेघालय, और नंबर 16 पर आ जाता है भाई पश्चिम बंगाल। यानी हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं? अन्य अन्य सीमाओं से साझा कर, यानी भाई ये हमारी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको जो ध्यान रखना है मित्र, यदि आपसे पूछा जाए भाई कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ध्यान देंगे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 यानी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। यहां तक इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है। यदि हम आगे चलते हैं दोस्तों, हम कहते हैं भैया 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य और यूटी, 3 देशों के साथ कितने भैया? ऐसे कितने राज्य हैं या ऐसे कितने देश हैं 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा सीमा साझा करने वाले राज्य और यूटी, ठीक है भाई। यानी 3 देशों के साथ इनकी जो सीमा है वो कितने देशों से लगेगी? 3 देशों से लगेगी। ऐसे भारत के कितने राज्य और यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी सीमा 3 देशों से साथ स्पर्श करती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पर, यदि हम सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं तो भैया आपको ध्यान रखना है कि कितने हैं, तो आप ध्यान रखेंगे भाई कि इसमें, यानी
4 हैं जिसमें भैया यानी राज्य राज्य प्लस यूटी, यानी कुल मिलाकर के 4 हैं जिसमें राज्य और यूटी मिलाकर के टोटल कितने हैं? 4 हैं भाई, जिसमें हम कहेंगे कि भैया 3 तो राज्य हैं और भैया एक क्या है? एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यानी ऐसे कुल कितने यूटी और राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हम कहेंगे 4 हैं भाई। कितने हैं? 4 हैं, 4। लेकिन राज्य पूछ ले केवल तो 3 है और यूटी पूछ ले तो 1 है। तो सर जी हैं कौन कौन से? तो ध्यान देंगे भाई, हैं कौन कौन से। नंबर 1 पर यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है भाई हमारा, हम कहते हैं भाई नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। भाई अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ध्यान देंगे मेरे मित्र कि सर जी ये किसके साथ साझा करता है? तो ध्यान देंगे भाई इधर कि ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है भाई? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ साझा करता है? तो नंबर 1 आ जाता है भाई चाइना। ठीक है, दूसरा आ जाता है भाई इधर पर भूटान और तीसरा इधर पर आ जाता है भाई कौन सा आ जाता है? म्यांमार। कौन सा आ जाता है? म्यांमार आ जाता है मेरे मित्र। यानी हमारा अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई यहां पर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है तो ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे सर जी ये किस किस के साथ? भूटान, चीन और भैया म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। भाई यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, किस किस के साथ सीमा साझा करता है सर जी? तो ये भूटान, चीन और किसके साथ भैया? म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, यदि नंबर 2 पर बात की जाए तो नंबर 2 पर कौन सा राज्य हो जाएगा? तो नंबर 2 पर आएगा भाई सिक्किम। कौन सा आएगा सर जी? सिक्किम आएगा। कौन सा? सिक्किम। तो भैया सिक्किम किस किस के साथ साझा करता है? तो भैया सिक्किम को देख लेते हैं मित्र कि किसके साथ साझा करता है। तो भाई सिक्किम की बात करते हैं दोस्त, ये रहा हमारा सिक्किम। ठीक है, कहां है सिक्किम सर जी? तो सिक्किम आपका ये रहा भाई। तो सिक्किम एक तो चाइना के साथ, एक भैया इधर भूटान के साथ और इधर एक नेपाल के साथ साझा करता है। ठीक है, कितनों के साथ? 3 के साथ साझा करता है भाई ये भी। और कौन कौन से हैं भैया? नेपाल है, भूटान है और चाइना है। यानी अर्थात हम कहेंगे मित्र नेपाल, चीन और भैया भूटान किस किस के साथ साझा करता है? भैया 3 के साथ साझा करता है, यानी नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। और भैया तीसरा राज्य कौन सा है? तो कहेंगे भाई तीसरा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा है सर जी? तीसरा राज्य जो होगा, तीसरा राज्य होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भैया पश्चिम बंगाल। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस के साथ लगती है? तो भाई यहां पर देखेंगे दोस्त पश्चिम बंगाल को। भैया यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं मित्र तो पश्चिम बंगाल कौन सा है? पश्चिम बंगाल ये रहा भाई, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है मित्र। और पश्चिम बंगाल किस किस के साथ सीमा साझा करता है? तो भाई हम बताएंगे कि पश्चिम बंगाल जो है भैया एक तो किसके साथ करेगा? भैया बांग्लादेश। ठीक है, एक किसके साथ कर रहा है सर जी? भूटान। और एक किसके साथ कर रहा है? नेपाल के साथ। यानी भाई नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी ये सीमा साझा कर रहा है। तो भैया हम कहेंगे पश्चिम बंगाल किस किस के साथ? तो हम कहेंगे भैया नेपाल। यानी मित्र किस किस के साथ है सर जी? नेपाल, भूटान और भैया बांग्लादेश। इसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है भाई। किसके साथ? बांग्लादेश के। भैया ये तो हमारे 3 राज्य हो गए, तीन राज्य हो गए। भैया यूटी कौन सा होगा सर जी? यूटी कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं भाई, यूटी हो जाएगा हमारा लद्दाख। भैया यदि हम यूटी की बात करते हैं दोस्त तो यूटी कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। अब भैया लद्दाख किस किस के साथ सीमा साझा करता है? तो ध्यान देंगे दोस्त इधर मैप में ध्यान देंगे दोस्त, यहां पर है हमारा अब लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है मित्र, यहां पर ये लद्दाख है भाई।
ये लद्दाख है। अब लद्दाख किस किस के साथ भाई? एक तो पाकिस्तान के साथ, और भैया थोड़ा थोड़ा जो करता है वो अफगानिस्तान के साथ, और इधर इधर चाइना के साथ। यानी किस किस के साथ साझा करता है भाई? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ साझा करता है। भाई इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। लद्दाख किस किस के साथ भैया? पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। और भैया किसके साथ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और भाई किसके साथ साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है, चीन। भैया ये हमारे यानी अर्थात 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और यूटी हैं। भाई आपको ध्यान रखना है, आपसे ये कहा जाए कि भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो हम कहेंगे 4 हैं। 4 यानी अर्थात एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और तीन तीन राज्य हैं। अब 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा भैया पश्चिम बंगाल है, और तीसरा भैया सिक्किम, सिक्किम है, ठीक है। और भैया यदि यूटी की बात करें तो लद्दाख है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, इन इन बातों को आपको ध्यान रखना है भाई, जो चीज मैंने यहां पर आप लोगों को बताई है, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। एक बार सभी थम्स अप कर दो भाई, यहां तक समझ में आ गया तो, ठीक है। सभी थम्स अप कर देंगे भाई एक बार, ठीक है। बहुत अच्छे भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सर जी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं दोस्त कि भैया जो हमारी सीमाएं हैं, ठीक है, जो हमारी सीमा है उन्हें किस किस देश की यानी किस किस देश के साथ मिलती हैं, जो भारत की सीमा है, ठीक है। यानी भाई जो सीमाएं हैं, सीमा हैदर की बात नहीं चल रही दोस्त, कभी सीमा हैदर को सोच ले हैं। सीमा हैदर की बात नहीं चल रही मित्र, ये किसकी बात चल रही है कि भैया सीमाओं के नाम, जैसे कि मान लीजिए डुरंड रेखा है भाई, सबसे पहले ही कौन सी आ जाती है? सर जी सबसे पहले ही आती है डुरंड रेखा। देख लेते हैं भाई, सबसे पहली रेखा, जो सबसे पहली रेखा है भाई डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा। भैया ये डुरंड रेखा जो है ये कब खींची गई थी? कोई बताएगा कब खींची गई थी भाई ये डुरंड रेखा? किसी को पता है ये कब खींची गई थी? तो भैया मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जरूरी है कि डुरंड रेखा है कहां पर। तो ध्यान देंगे दोस्त, इधर ये हमारा नक्शा है भाई, ठीक है। ध्यान देंगे भैया, ये हमारा पाकिस्तान है। यानी दोस्त ये जो आपका जो हमारा पाकिस्तान है भैया, ये जोन सा ये इनका ये जो पाकिस्तान है, यहां तक पहले हमारा भारत हुआ करता था। ये ये हमारा यहां तक भारत हुआ करता था पहले, ठीक है। ये अब POK है, यानी अर्थात ये पाकिस्तान है। यहां तक पहले भारत हुआ करता था। तो कहते थे जो डुरंड रेखा थी वो भारत और पाकिस्तान के यानी अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन बाद में जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद भैया कहा जाता है मित्र कि यहां पर पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा चली गई, ठीक है। तो कब खींची गई थी भाई? तो 1893 में खींची गई थी भाई ये रेखा, 1893 में। और भैया किस किस के बीच है? तो भैया कमेंट्स में आ रहा है, सभी बता रहे हैं भाई ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। किसके बीच है भाई? ये पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान के बीच, यानी किस किस के बीच है भाई? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आपको ध्यान रखना है डुरंड रेखा, ठीक है भैया। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? तो आप लोगों से पूछी जाए भैया दूसरे नंबर पर, नंबर 2 पूछी जाए भाई रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भैया रेड क्लिफ रेखा जो है भैया ये कब खींची गई थी? तो 1947 में खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? जब भारत का बंटवारा हुआ था, यानी 1947 में खींची गई थी भाई। और ये किसके बीच है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मित्र, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भारत ये जो रेखा है दोस्त, ये जो रेखा है भाई, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है मित्र, यही रेखा क्या कहलाती है भैया? यही कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। यानी किस किस के बीच है? तो ध्यान रखेंगे ये भारत और
भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान पाकिस्तान के बीच है। ठीक है भाई, यहां पर इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे, ये इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यानी रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 1893 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और भैया जो जो रेड क्लिफ रेखा है ये 1947 में खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के यानी पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, लेकिन जो अब फैक्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं दोस्त, उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि भैया पाकिस्तान यानी जो भारत का जो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है। यानी अर्थात यदि हम बात करें दोस्त तो ध्यान देंगे इधर। ठीक है, यानी जो हमारा पाकिस्तान यानी जो मैं आपको पूरा रियल दिखा देता हूं भाई, उससे आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे भाई जो अब हमारा भारत है ना, अब जो हमारा वास्तविक में भारत है वो ये है। ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये हिस्सा जो है ये भैया ये भारत है। ठीक है, ये जो आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहा है जिस पर मैं येलो यानी पीले कलर से लाइन कर रहा हूं दोस्त, ये भारत है। और भैया ये टोटल जो है ये भारत ही है। लेकिन क्या हुआ भाई, इस पर पीओके यानी पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। और इधर भैया अक्साई चीन है, यानी चीन ने इसे छीन लिया। भाई आप सोच रहे होंगे सर जी इसे लेंगे भाई, इसे राजी नहीं तो गैर राजी, लेंगे तो जरूर। ठीक है भाई, लेकिन अभी अधिकार किसका है? इधर पाकिस्तान का है। और इधर किसका है? तो हम कहेंगे भाई इधर जो है ये इधर भैया अक्साई चीन का अधिकार हो गया। तो भैया अब इनके बीच में जो रेखा खींची गई है उसके बारे में जान लेते हैं भाई। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान और भारत के लद्दाख के बीच जो रेखा है भैया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रेखा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भैया अब ध्यान देंगे, यानी भारत के लद्दाख और भैया और पीओके यानी किसके? पीओके यानी अर्थात पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, यानी इस समय जो भैया अनौपचारिक, ये ध्यान रखना ये अनौपचारिक लाइन है। यहां ये जो लाइन है ये अनौपचारिक है भाई, इसे तो हम कभी भी ले लेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, बिल्कुल भी इसे तो हम कभी भी ले लेंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना इसके बीच जो रेखा खींची गई है वो एलओसी है। ठीक है, एलओसी ध्यान रखना, इन दोनों के बीच जो रेखा खींची गई है भाई वो कौन सी रेखा है? तो आप कहेंगे एलओसी रेखा खींची गई है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी जिसे हम कह सकते हैं भैया नियंत्रण रेखा। क्या कह सकते हैं? नियंत्रण रेखा खींची गई है। भाई कौन सी रेखा खींची गई है? तो ध्यान रखेंगे ये नियंत्रण रेखा खींची गई है भाई यहां पर इनके बीच। ठीक है, आप लोगों से कोई पूछे कि भैया पीओके और लद्दाख के बीच, यानी भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त यहां पर जो रेखा खींची गई है ये कौन सी रेखा है? ये पीओके है और ये लद्दाख है। तो भाई इसके बीच कौन सी रेखा है? तो आप कहेंगे एलओसी है, यानी दोस्त लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी जिसे हम कहेंगे नियंत्रण रेखा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये अनौपचारिक है, यानी औपचारिक रेखा है। कैसी है? अनौपचारिक रेखा है भाई, ये अनौपचारिक रेखा है भाई, ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि आपसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा पूछी जाए तो भैया भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर जी, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब भाई मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं यहीं पर। ठीक है, यहीं पर ध्यान देंगे मित्र मेरे दोस्त मेरे साथी सभी। अब सर जी भारत और चीन के बीच यानी जो रेखा यहां पर खींची गई सर जी, ये अक्साई चीन ने यहां तक अधिकार कर लिया। चीन ने यहां तक अधिकार कर लिया, तो लद्दाख और चीन के बीच अब कौन सी रेखा है? ठीक है, तो लद्दाख और चीन के बीच जो अब रेखा खींची गई है भाई, ये एलएसी है भैया। कौन सी रेखा है? एलएसी है, यानी अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ठीक है,
भैया सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, यदि भारत और चीन के बीच की रेखा की बात की जाए, ठीक है, ध्यान देंगे मित्र, यदि भारत और चीन की रेखा के बीच की बात की जाएगी, यदि आपसे भारत और मैकमोहन रेखा डालेंगे, मैकमोहन रेखा, भैया मैकमोहन रेखा जो है ये किस किस के बीच है, तो भैया हम कहेंगे ये भारत और चीन के बीच खींची गई है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच खींची गई है। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है, तो हम कहेंगे सर जी ये भारत और चीन के तिब्बत के बीच है। भैया मैं आपको बता दूं मैकमोहन रेखा है कहां पर। भैया यदि आप लोगों से कही जाए कि मैकमोहन रेखा कहां पर है, तो भाई ध्यान रखना मैकमोहन रेखा यहां पर है, अरुणाचल प्रदेश वाली, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश जो है भाई, ये तिब्बत वाला जो एरिया है, ये जो रेखा है ये इसके बीच है भाई। ये तिब्बत पे अधिकार किसने कर लिया? चीन ने कर लिया। तो ये है भाई आपकी मैकमोहन रेखा। भैया ये वाली बात ध्यान रखनी है। और ये कब खींची गई थी? तो 1914 में खींची गई थी। कब खींची गई थी? तो ध्यान रखेंगे मेरे मित्र, ये 1914 में खींची गई थी, ठीक है। 1914 में खींची गई थी भाई मैकमोहन रेखा। लेकिन अब चीन ने, मैंने अभी आप लोगों को बताया भाई कि अब चीन ने क्या कर लिया भाई, यहां तक अधिकार कर लिया, ठीक है। अब चीन जो है हमारे भारत में आ गया, जिसे चीन क्या कहता है? अक्साई चीन कहता है। क्या कहता है? इसे अक्साई चीन कहता है दोस्त, इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया को अक्साई चीन कहता है मित्र। तो सर जी इसे हम लेंगे कब? तो भाई इसे तो ले लेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है भैया। तो अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे कहा जाएगा भैया कि अब आपसे कहा जाएगा मित्र कि मैं यहीं पर लिख देता हूं कि ये जो रेखा है जिसे कहते हैं भाई LAC, क्या कहते हैं? LAC, यानी अर्थात हम इसे कहेंगे, हम इसे कह सकते हैं लाइन ऑफ एसिट्यूअल कंट्रोल, यानी अर्थात इसे हम कह सकते हैं भाई, यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या कह सकते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा, ठीक है भैया। क्या कह सकते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा कह सकते हैं भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे कहा जाए अक्साई चीन और लद्दाख के बीच कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे सर जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। लद्दाख और POK के बीच कौन सी रेखा है, तो हम कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी अर्थात नियंत्रण रेखा है। भाई ये अनौपचारिक रेखाएं हैं दोनों, ध्यान रखना दोस्त। यानी इधर से चीन ने कब्जा कर लिया है और उधर से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो भाई इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्त, मैं एक बार रिपीट कर लेते हैं मित्र। मैंने आपको बताया कि हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्त, वो कितने राज्यों से लगती है। यदि कितने राज्यों से पूछा जाए तो हम कहेंगे भैया कितने राज्यों से लगती है, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ठीक है। यानी जो हमारी स्थलीय सीमा पर कितने राज्य और यूटी हैं, तो हम कहेंगे 16 राज्य और 2 यूटी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य और यूटी की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है सर जी? 4 है, जिसमें 3 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और भैया सिक्किम है। यानी अर्थात इधर वाले ही हैं तीनों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बंगाल। अरुणाचल प्रदेश की यदि सीमा पूछे आपसे किस किस से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की भूटान से लगती है दोस्त, ऊपर चीन से लगती है और साइड में किससे लगती है? म्यांमार से लगती है, ठीक है। यदि आपसे सिक्किम की पूछने लगे तो भैया नेपाल से लगती है, इधर साइड भूटान से लगती है और उधर चीन से लगती है, ठीक है भाई। के भैया सिक्किम की नेपाल, भूटान और चीन। और भैया यदि आपसे पश्चिम बंगाल की पूछे तो नेपाल, भूटान और किससे? बांग्लादेश से लगती है। ये आपको ध्यान रखना है।
यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यूटी पूछे तो भैया यूटी क्या है, लद्दाख है। लद्दाख की सीमा किससे लगती है, तो हम कहेंगे लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से लगती है। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी भैया। उसके बाद मैंने आपको बताया भैया सीमा, यानी सीमा कौन से देश के बीच, यानी भारत और देश के बीच कौन कौन सी सीमाएं हैं। ठीक है, भारत और अन्य देशों के बीच कौन कौन सी सीमाएं लगती। तो सबसे पहली है भाई डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती थी, लेकिन भैया बाद में जब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। तो भैया कहा गया कि डुरंड रेखा 1893 में खींच दी गई। तो जिसमें डुरंड रेखा किस किस के बीच है, अब ये किस किस के बीच है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो किसके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी, तो 1947 में खींची गई थी। और किस किस के बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन यहीं पर मैंने आप लोगों को अभी एक बात और बताई दोस्त, मैंने अभी आप लोगों को एक बात और बताई मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि सर जी क्या बताया था है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा भारत है, ये हमारा टोटल भारत का नक्शा था। ठीक है भाई, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान ने जो हमारा भारत है, जो भारत का कुछ लद्दाख का हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया और इसे पीओके कहा। ठीक है, तो भाई अब यदि तुमसे यह पूछी जाए कि भैया लद्दाख और पीओके के बीच कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे भैया कौन सी रेखा है, तो ध्यान रखना ये रेखा कौन सी है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसे कहते हैं नियंत्रण रेखा। कौन सी है सर जी, नियंत्रण रेखा है। ठीक है, और भाई जो चीन और लद्दाख के बीच जो रेखा खींची गई है उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल और कंट्रोल, यानी अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा किस किस के बीच है, चीन और भैया लद्दाख के बीच है। ठीक है, लेकिन जब तुमसे चीन और लद्दाख के बीच पूछी जाए तो आप कहेंगे भैया वास्तविक नियंत्रण रेखा है। लेकिन आपसे यह कह दिया जाए दोस्त, आपसे यह कह दिया जाए कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है, तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और चीन के बीच है। भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई एक बार सभी बता देंगे कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे सर जी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे भाई भारत की तटीय सीमा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे भाई भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा। यदि हम बात करते हैं भाई भारत की तटीय सीमा की, तो भैया इसकी लंबाई कितनी है, भारत की जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। भारत की जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे दोस्त इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है भाई, 1600 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन भाई आपको 1600 देखने को मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई 1600 नहीं मिलती तो आप कितनी लगाएंगे, 1500, यानी 7516, यानी कितनी लगाएंगे भाई, 7516.66 किलोमीटर। ये भैया द्वीपों को, यानी अर्थात जो हमारे भाई यानी द्वीप समूह है, द्वीपों सहित जो तटीय रेखा है यानी सीमा है भैया। ठीक है, द्वीपों सहित तटीय सीमा जो है भाई वो कितनी है, यानी 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन यदि केवल आपसे भारत की तटीय सीमा की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, और भैया द्वीपों को यानी द्वीप समूह को जोड़ करके उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर जी अब भैया भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं।
भाई आपको ध्यान रखना है मित्र कि भारत के कितने राज्य हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे भारत के 9 राज्य। कितने दोस्त? आप ध्यान रखेंगे भारत के 9 राज्य और 4 यूटी सीमा से लगते हैं भाई, यानी सीमा बनाते हैं ये। कितने भैया? तटीय सीमा पर, भारत की जो तटीय सीमा है उस पर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हम कहेंगे सर जी 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि यदि भाई मैप से देखना चाहते हैं तो मैप से देखेंगे मित्र, बिल्कुल ठीक है। ध्यान देंगे भाई जो हमारी तटीय सीमा है, ठीक है, यदि तटीय सीमा की बात करते हैं मेरे मित्र तो ध्यान देंगे सभी इधर, ठीक है। एक कौन कौन से हैं सर जी? तो ध्यान दें इधर भैया सभी 9 राज्य, और भैया 9 राज्य हैं इसमें, और कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा यानी नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 आ जाता है भैया कर्नाटका, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 आ जाता है उड़ीसा, और नंबर 2 पर आ जाता है भाई पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हमारे 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य हैं। आप कहेंगे त्रिपुरा, और ये तो भाई यहां पर बांग्लादेश है, और इधर क्या लग जाता है भैया? म्यांमार लग जाता है। इनकी सीमा जल से नहीं लगती, ठीक है। तो 9 राज्य हैं भाई। और यदि यूटी की बात करते हैं मित्र तो भैया आप लोग जानते हैं यूटी, भैया एक तो हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। एक हो जाएगा भैया कौन सा सर जी? हम कहेंगे पुद्दुचेरी हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा सर जी? लक्षद्वीप हो जाएगा, और दादा नगर हवेली हो जाएगा भाई। तो कितने हो जाएंगे? 4 यूटी हो जाएंगे भैया। 9 राज्य और 4 यूटी जो हैं वो क्या बनाते हैं मेरे मित्र? वो बनाते हैं हमारे जो हमारी तटीय सीमा है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ध्यान देंगे मेरे मित्र इधर, यहां पर ध्यान देंगे कि सर जी जब 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो भाई अब समझेंगे इधर मित्र इसके बारे में, ठीक है। भैया यहां पर मैं भारत का नक्शा ले लेता हूं एक समझाने के लिए मित्र, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए मित्र ये भारत का नक्शा है, ठीक है। जैसा भी बनेगा सब एक्सेप्ट करेंगे। सब इसे एक्सेप्ट करेंगे मित्र, ठीक है। सब एक्सेप्ट करेंगे भाई, ठीक है। ये भारत का नक्शा है भाई, ठीक है। ये क्या है? ये सर जी भारत का नक्शा है, यानी मैप है। अब भाई एक बात बताइए, भारत के इस साइड क्या है? तो हम कहेंगे भाई भारत के इस साइड है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। और भारत के इस साइड क्या है? तो हम कहेंगे सर जी ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और भाई नीचे क्या है? तो हम कहेंगे अरब सागर है, अरब सागर। भैया अरब सागर के 2 हिस्से हैं। अरब सागर के कितने हिस्से हैं सर जी? 2 हिस्से हैं। अरब सागर के कितने हिस्से हैं? 2। एक कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, और दूसरा क्या है भैया? अरब सागर, ठीक है। सॉरी भैया ये अरब सागर नहीं है, सॉरी, ये अरब सागर नहीं है भाई, ये अरब सागर नहीं है मेरे मित्र। हम इसे क्या कहेंगे भाई? कोई बताएगा है? क्या है ये? हिंद महासागर है। बहुत अच्छे, किसने बताया भाई? ये हिंद हिंद महासागर। सॉरी भैया, क्या है ये? हिंद महासागर है भाई, मिस्टेक हो जाती है अभी। क्या है ये? हिंद महासागर है। यानी हिंद महासागर के 2 हिस्से हैं, एक बंगाल की खाड़ी है और दूसरा अरब सागर। जब आपसे ये कहा जाए कि भैया इसे हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, इसका ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी पश्चिमी तट है, ठीक है। और ये कौन सा तट है? तो इसे हम कह सकते हैं ये सर जी पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट है,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी अब जो हमारे 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं, वो अरब सागर से कितने मिलते हैं? ठीक है, या भैया पश्चिमी क्षेत्र, क्या कह सकते हैं सर जी? पश्चिमी क्षेत्र भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे मित्र, कि हम ये भी कह सकते हैं भाई कि पश्चिमी तट से कितने मिलते हैं? ठीक है, तो सर जी पश्चिमी पश्चिमी तट से पश्चिमी तट से कितने राज्य मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर जी पश्चिमी तट से 5 राज्य मिलते हैं, और भाई आपसे कहा जाए पूर्वी तट से, ठीक है, पूर्वी पूर्वी तट से कितने राज्य मिलते हैं? तो हम कहेंगे सर जी 4 मिलते हैं। ठीक है, ये राज्यों की बात कर रहे हैं, यूटी की बात अभी अभी नहीं कर रहे। तो भाई 4 राज्य कौन कौन से मिलते हैं? तो ध्यान देंगे मित्र यहां पर। ठीक है, सभी भैया एक तो हो जाता है हमारा गुजरात, कौन सा हो जाता है? गुजरात। एक कौन सा हो जाता है भाई? महाराष्ट्र हो जाता है। एक यहां पर गोवा हो जाता है। एक कौन सा हो जाता है सर जी? एक महाराष्ट्र हो जा यानी कर्नाटका हो जाता है, और एक हो जाता है भाई कौन सा? केरल। ठीक है भैया, तो कितने हो गए? 5 हो गए सर जी। एक तो गुजरात, गुजरात, और एक कौन सा हो जाएगा भाई? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और एक हो जाएगा भैया कौन सा सर जी? गोवा, गोवा, और भैया एक कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक, और भैया एक और हो जाएगा जिसे हम कहेंगे केरल। कितने राज्य हो गए दोस्त? 5 राज्य हमारे, 5 राज्य हमारी अरब सागर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अरब सागर से 5 राज्य मिलते हैं। ठीक है, या फिर हम पश्चिमी तट पर कह सकते हैं, पश्चिमी तटीय सीमा पर कितने राज्य मिलते हैं? तो 5 राज्य मिलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इधर भैया 4 राज्यों की हम यदि बात करें तो भैया एक तो तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, एक आ जाता है भैया आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद भैया क्या आ जाता है? उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, उड़ीसा आ जाता है भाई। और उड़ीसा के बाद यदि यदि हम उड़ीसा के बाद बात करते हैं दोस्त, तो ध्यान देंगे भैया उड़ीसा के बाद हमारा पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, पश्चिम पश्चिम बंगाल आ जाता है। भैया कितने आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं। भैया कितने आ जाते हैं? तो हम कहेंगे सर जी 4 आ जाते हैं। देख लेंगे चाहे तो, आप देख सकते हैं मित्र। ठीक है भैया, अब इधर ध्यान दे सकते हैं आप लोग सभी, सभी इधर ध्यान दे सकते हैं मित्र कि भैया 5 कौन कौन से हैं और 4 कौन कौन से हैं। मित्र बिल्कुल बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है किसी को भी। ठीक है भैया, देखो नंबर 1 पर गुजरात आ गया। ठीक है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र आ गया, नंबर 3 पर गोवा आ गया भाई, ये रहा। ठीक है, नंबर 4 पर आपका क्या आ गया? कर्नाटका, और नंबर 5 पर आपका आ गया केरल। भैया कितने राज्य है? पश्चिमी यानी जो हमारा अरब सागर है इसके इस पर कितने राज्य है? जो हमारा पश्चिमी तट है उस पर कितने राज्य मिलते हैं? तो 5 राज्य मिलते हैं। ठीक है, और यदि हम पूर्वी तट की बात करें दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और भैया कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया। तो कितने मिलते हैं दोस्त? सर जी 4 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4। तो 4 की हम यदि बात करें दोस्त कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर हम लगाएंगे भाई कि भैया कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नंबर 2 पर भैया उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, नंबर 3 पर यदि हम बात करेंगे दोस्त, नंबर 3 पर बात करेंगे कि उड़ीसा के बाद आ जाएगा भैया आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बाद नंबर 4 पर आ जाएगा मित्र कौन सा? नंबर 4 पर यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। भाई कितने हो गए? सर जी 4 हो गए। ठीक है, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब 4 यूटी की बात करते हैं दोस्त, तो 4 यूटी कौन कौन से हैं? ठीक है, यदि हम 4 यूटी की बात करते हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, तो हम 4 यूटी की यदि बात करते हैं तो 4 यूटी कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्त, यूटी जो हमारे 4 यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई, इनकी यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? ठीक है भाई, मैंने अभी आप लोगों को गिनाए भी थे, पहले मैं आप लोगों को लिखा देता हूं फिर हम गिना देंगे। एक तो भैया दादा, दादा नगर हवेली, दादरा, दादरा नगर हवेली यानी दमन दीव,
ठीक है, दादरा नगर हवेली। और भैया नंबर यानी क्या आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है दोस्त। नंबर 1 आ जाता है, नंबर 3 पर आ जाता है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। ठीक है, और भैया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार आ जाता है। ठीक है भाई, ये आपके चार चार भैया क्या आ जाते हैं, हमारे यूटी आ जाते हैं दोस्त। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, भैया आप लोग देख सकते हैं मित्र कि एक तो अंडमान निकोबार भैया कहां पर है, बीओबी यानी अर्थात बंगाल की खाड़ी में है। और एक कौन सा आ जाता है भैया, पुद्दुचेरी आ जाता है। पुद्दुचेरी भी कहां पर है, तो भैया ये दोनों किस साइड हैं, तो हम कहेंगे बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में है। दादा नगर और दमन दीप भैया ये कहां पर हैं, ये भैया गुजरात वाले क्षेत्र पे हैं दोनों। ठीक है, और कहां पर हैं ये भैया, ये अरब सागर साइड है। ठीक है, यानी पश्चिमी साइड। और लक्षद्वीप आपका ये रहा भाई, ये भी अरब सागर की साइड ही है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कौन सा द्वीप कौन सा है। तो आप कहेंगे सर जी 8 होते हैं, 8 होते हैं। आप तो ये कहेंगे सर जी 8 होते हैं, तो भाई मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, मैं भैया तटीय सीमा की बात कर रहा हूं। किसकी, केवल तटीय सीमा की बात कर रहे हैं दोस्त। हम लोग भैया हम लोग स्थलीय सीमा की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहे भैया। ऐसे तो चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी है। ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, कि भैया जो तटीय सीमा से मिल रहे हैं, यानी तटीय सीमा वाली बात कर रहे हैं भाई। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब मुझे बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, यहां तक बताएं भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या। यहां तक सभी चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सर जी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आप लोगों को मैंने अभी तक बताया है कि भाई जो हमारी तटीय सीमा यानी जो भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है सर जी, 1600 किलोमीटर है। लेकिन यदि द्वीपों को शामिल कर दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है भाई, यानी 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब तटीय सीमा से मिलने वाले कितने राज्य हैं, यदि राज्य पूछे जाएं तो भाई आप कहेंगे सर जी 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और भैया 9 राज्य में भी जो पश्चिमी सीमा से मिलते हैं, यानी पश्चिमी सीमा से मिलते हैं, वो 4 मिलते हैं। और यदि पूर्वी सीमा की बात की जाए तो उस यानी पश्चिमी सीमा पे 5 मिलते हैं। सॉरी भाई, कितने, 5 मिलते हैं। और भैया पूर्वी सीमा से बात की जाए तो कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को यूटी बताया भाई कि यूटी कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं, दादा नगर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक है, पुद्दुचेरी और अंडमान। भैया ये दादा नगर हवेली और भैया लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर की साइड है, अरब सागर। ठीक है, और भैया जो हमारा पुद्दुचेरी और भैया अंडमान है ये बीओबी है, यानी अर्थात बंगाल की खाड़ी की साइड। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी मित्र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे ठीक से। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं दोस्त यहां से, यदि हम बात करते हैं भैया, यदि हम बात करते हैं भाई सर्वाधिक तटीय सीमा किससे मिलती है, यानी सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य से मिलती है, तो दोस्त ध्यान देंगे। यदि हम सर्वाधिक राज्यों की बात करें, यानी सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, वाला राज्य भाई सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। ये वैसे हालांकि हमारे एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी लगती है भैया, गुजरात की सीमा लगती है। यदि आपसे पूछा जाए गुजरात की सीमा कितनी लगती है, तो 1214 लगती है। ठीक है, कितनी, 1214 किलोमीटर लगती है भाई, 1214 किलोमीटर। इसके बाद भैया यदि दूसरे नंबर पर आपको गुजरात नहीं दिया जाए तो आप कहेंगे सर जी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की लगती है भाई, यानी एपी की लगती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो भाई लगभग 934 के करीब लगती है। कितनी भाई, 934,
या भाई 973, सॉरी भाई 973 किलोमीटर, ठीक है। और भैया इसके बाद यदि हमसे पूछा जाए तो इसके बाद हम कहेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु की लगती है, तमिलनाडु। भैया तमिलनाडु की किसकी लगती है, तो आप कहेंगे सर जी इसकी जो सीमा लगती है वो 906 किलोमीटर लगती है। भाई सर्वाधिक ध्यान रखना, सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तो हम कहेंगे गुजरात की है। गुजरात की सीमा कितनी है भाई, तो आप कहेंगे 1214 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है भाई 973 किलोमीटर है। और यदि आपसे बात की जाए भाई तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसकी 906 किलोमीटर सीमा लगती है, ठीक है। ये आपके भाई अधिकतम वाले हो गए। और यदि हम न्यूनतम सीमा वाले राज्यों की बात करें, ठीक है, न्यूनतम सीमा सीमा वाला राज्य, वाले वाले राज्य, भाई न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हम कहेंगे सर जी गोवा है। कौन सा है, गोवा। भैया न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, सर जी गोवा है, गोवा। और गोवा की कितनी लगती है, तो ध्यान देंगे 102 या 101, ठीक है, 101 या 102 किलोमीटर लगती है भाई। ध्यान देंगे इतनी बात आप लोग, ठीक है, आप लोग इतनी बात ध्यान देंगे, ठीक है। और भैया भैया मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यदि आपसे सर्वाधिक सीमा की बात करें तो गुजरात, और गुजरात ऑप्शन में ना मिले तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना मिले तो तमिलनाडु, इन तीन में से कोई एक मिल जाएगा। न्यूनतम सीमा की बात करें तो हम कहेंगे भाई न्यूनतम सीमा सबसे कम जिसकी लगती है वो कौन सा है, गोवा। कौन सा है, गोवा है भाई। और कितनी लगती है, 102 लगती है। अब सर जी ऐसे ही यूटी में और बता दो, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं भाई यूटी, ठीक है, यानी सर्वाधिक 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 तटीय सीमा, तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, ठीक है भैया। कौन सा है, तो हम कहेंगे सर जी अंडमान निकोबार है। कौन सा है, अंडमान अंडमान निकोबार है, निकोबार है, अंडमान निकोबार है। और भाई ध्यान रखना इसकी सीमा तो भैया किससे किससे गुजरात से भी ज्यादा लगती है, 1962, यानी कितनी, 1962 किलोमीटर लगती है। भाई यदि आप लोगों से यह पूछा जाए कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश की है। और किसकी है भाई, अंडमान निकोबार की है। और कितनी लगती है, तो भैया 962 किलोमीटर लगती है। लेकिन केवल राज्य पूछा जाए तो गुजरात है भाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक किस राज्य की सीमा लगती है, तो गुजरात की। और सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार की लगती है, 1962, ठीक है। और भैया न्यूनतम पूछ ले तो भैया न्यूनतम की बात की जाए अब, ठीक है, तो यहां पर न्यूनतम लिख देता हूं, न्यूनतम, ठीक है भैया। तो न्यूनतम किसकी लगती है, तो हम कहेंगे दादरा नगर हवेली, ठीक है, नगर हवेली, दादरा दादरा नगर हवेली, यानी अर्थात भैया दमन द्वीप भी कह सकते हैं इसे, ठीक है भैया। क्या कह सकते हैं, दमन द्वीप, ठीक है जी सर जी कह सकते हैं। तो भैया इसकी कितनी लगती है सीमा, तो 42 किलोमीटर लगती है। भाई यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्र। यदि मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन कर देते हैं दोस्त, जिससे कि आप लोगों के सब चीजें याद रहें, बताते हुए चलेंगे भाई कमेंट सेक्शन में। सभी के मैं कमेंट्स देख रहा हूं दोस्त, कमेंट्स बताते हुए चलेंगे। आपसे कहा जाएगा भाई, आपसे कहा जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं। तो राज्य की बात की गई है तो हम कहेंगे सर जी 16 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं, 16 राज्य लगते हैं, ठीक है। और आपसे कहा जाए स्थलीय सीमा से कितने कितने यूटी लगते हैं, तो हम कहेंगे सर जी 2 यूटी लगते हैं। यदि 2 यूटी की बात की जाए तो एक कौन सा है भैया, एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है, ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए भैया कि 3 देशों से सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो हम कहेंगे भाई राज्य तो 3 हैं और यूटी पूछे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1 है, यानी कुल मिलाकर के पूछ ले तो 4 होगा, ठीक है। अब सर जी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम उठाएंगे भाई, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो किस किस देश से लगती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई भूटान से लगती है, फिर ऊपर चीन से लगती है, और फिर उसके बाद साइड में यदि हम देखें तो म्यांमार से लगती है। ठीक है भाई, यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश की भूटान से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है। ठीक है, यदि हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं भाई तो उसके बाद करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस से लगती है? नेपाल, भूटान और भैया बांग्लादेश से लगती है। अब सर जी 3 राज्य तो हो गए और एक यूटी कौन सा है? तो हम कहेंगे सर जी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है भाई लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। आंखें बंद कर लेंगे दोस्त सभी, और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वहीं पर कमेंट सेक्शन में, इतनी जल्दी आप लिख नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल वहीं पर बोलते रहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे दोस्त कि भैया जो यानी लद्दाख है वो किस किस से लगता है? तो हम कहेंगे सर जी एक तो पाकिस्तान से लगता है, दूसरा अफगानिस्तान से लगता है, और तीसरा किससे लगता है? चाइना से लगता है। ठीक है, ये हमारे भाई ये हमारे 3 देशों से लगने वाले राज्य और यूटी हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारी सीमा है, यानी जो किस देश के बीच कौन सी सीमा है, हमारे जो पड़ोसी देश है उनके बीच जो सीमा खींची गई है वो कौन कौन सी खींची गई है? तो सबसे पहले हम देखते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है ये कब खींची गई थी? तो जल्द से जल्द बताएंगे कब खींची गई थी। तो हम कहेंगे सर जी ये 1893 में खींची। ये सबसे पहले किस किस के बीच थी? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये रेखा किस किस के बीच हो गई? तो हम कहेंगे सर जी अफगानिस्तान और भारत के बीच, सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा हो गई? डूरंड रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? तो 1947 में खींची गई थी। भाई किस किस के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो आप बताएंगे भाई एक रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है मैं आपको बता दूं ये भारत और चीन के बीच खींची गई है। किस किस के बीच? भारत और चाइना के बीच। ठीक है, उसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं भाई, तो मैंने आपको बताया था यहां पर कि भैया जब पाकिस्तान ने जब हमारे भारत पर हमला किया और थोड़ा सा हिस्सा कब्जा दिया, तो ये पीओके यानी पीओके और लद्दाख के बीच कौन सी रेखा खींची गई थी? तो हम कहेंगे सर जी यानी पीओके और लद्दाख के बीच जो रेखा खींची गई थी उसे हम कहते हैं एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा कहते हैं। नियंत्रण रेखा यानी अर्थात हम कह सकते हैं भाई ये अनौपचारिक है, इसे हम कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा भाई चाइना ने भी इधर से भी कब्जा कर लिया साइड से, जिसे कहा गया भाई अक्साई चीन। अक्साई चीन और यदि लद्दाख के बीच की बात की जाए तो उसके बीच कौन सी है? तो हम कहेंगे एलएसी है। एलओसी तो पाकिस्तान और भैया लद्दाख के बीच है सॉरी। ठीक है, और भैया अक्साई चीन और भैया लद्दाख के बीच एलएसी है। ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा किस किस के बीच है? तो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्त, मैंने आप लोगों को बताया कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? तो हम कहेंगे सर जी 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है, लेकिन यदि द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे सर जी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी द्वीप समूह को शामिल करने की। आपसे कहा जाए कि तटीय सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे कि सर जी 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन स्थलीय सीमा से लगने वाले 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। स्थलीय सीमा से 2 यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश और भैया 16 राज्य, लेकिन तटीय सीमा से लगने वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 राज्य हैं। 9 राज्य में मैंने आपको बताया जो हमारी अरब की खाड़ी है यानी अरब सागर है, इधर इस साइड यानी पश्चिमी साइड जो मिलते हैं वो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, और पूर्वी तट पर यदि बात की जाए तो कितने राज्य हैं? तो हम कहेंगे सर जी 4 राज्य। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो अरब सागर में भी 2 हैं, और भैया यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर भी 2 हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि भैया कौन कौन से हैं यूटी, तो हम कहेंगे सर जी दमन द्वीप है। ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, ये एक हो गए। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी और अंडमान हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे 4 यूटी हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के ये चीजें याद हो गई। ठीक है,
उसके बाद मैंने आपको बताया सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा जो है वो गुजरात की है। ठीक है, सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है, 1214 है, 1214 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की है भाई, आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973 किलोमीटर है। और इसके बाद किसकी है भैया? तमिलनाडु की है, यानी 906 किलोमीटर है। और न्यूनतम न्यूनतम सीमा यानी तटीय सीमा किसकी लगती है? तो गोवा की लगती है, यानी 102 किलोमीटर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भाई यहीं पर, इसके बाद मैंने आपको बताया भाई सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा लगती है? तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार की लगती है। और कितनी लगती है भाई? तो हम कहेंगे सर जी 1962 किलोमीटर लगती है। और भाई यदि न्यूनतम सीमा की बात करें तो दादरा नगर हवेली है, यानी दमन द्वीप है। कितनी लगती है सर जी? केवल 42 किलोमीटर। तो भाई यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी को बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है, और कल मिलते हैं दोस्त, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी हमारी कल की भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।